चलिए बात करते हैं बिहार की, जहां पर सियासी बड़ा उलटफेर के संकेत हैं। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर से बिहार की राजनीति में मानो हलचल सी तेज हो गई हो। जैसे खबर सामने आई, जेडीयू कार्यकर्ता सीएम आवास पर पहुंच गए, नाराज हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप जरा देखें। इस दौरान एक जेडीयू विधायक जब सीएम आवास पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनकी गाड़ी को घेर लिया, नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखकर विधायक को उल्टे पैर लौटना पड़ा। आप इन तस्वीरों को जरा देखिए। सीएम आवास के बाहर पहुंचे कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। जेडीयू कार्यकर्ता बिहार में मिले जनादेश और जेडीयू कार्यकर्ताओं का अपमान इसे बताते हैं। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर नीतीश कुमार बिहार की राजनीति छोड़ते हैं तो लाखों कार्यकर्ता भी जेडीयू का साथ छोड़ देंगे। कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि निशांत को राज्यसभा भेजा जाए, लेकिन नीतीश कुमार के सीएम पद छोड़ने की खबरें अटकलें जैसे ही तेज हुई, वहां पर जनता दल यूनाइटेड के वो तमाम कार्यकर्ता जिन्होंने बीते 21 वर्ष तक नीतीश कुमार का साथ दिया, वो नाराज हो गए हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए। ये जो तस्वीर है वो पटना के एक अन्य मार्ग की है, सीएम आवास के ठीक बाहर। मुख्यमंत्री आवास पर जो विधायक पहुंच रहे हैं, उनके गाड़ियों पर देखिए किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ता जुटे हुए थे, वो यह गाड़ी पीटते हुए आपको यहाँ पर दिखेंगे। जो नेता यहाँ पहुंच रहे हैं, उनका विरोध यहाँ पर जेडीयू ऑफिस के जो मुख्यमंत्री आवास है उसके बाहर यहाँ पर विरोध आप देखिए। जो विधायक थे उनको पीछे भागना पड़ा। तो सीएम आवास के बाहर किस तरह से जो यहाँ पर कार्यकर्ता जुटे हुए थे जेडीयू के, और वो नाराज हैं इस फैसले से कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। तो उसके बाद लगातार यहाँ पर नारेबाजी चल रही थी। और अब देखिए, जब एक विधायक यहाँ पर पहुंचे थे तो उस समय उनके गाड़ी को किस तरह से पीट कर जो बैक गियर में ही गाड़ी को भगाना पड़ रहा है। जो विधायक है उनका यहाँ विरोध आप देख सकते हैं किया जा रहा है कार्यकर्ताओं के द्वारा। और ये तस्वीर सीएम हाउस के बाहर की है, जहां पर सुबह से ही जो कार्यकर्ता हैं वो जमे हुए थे। और देखिए, ये विरोध प्रदर्शन गाड़ी को पीटते हुए आपको यहाँ पर कार्यकर्ता दिखेंगे और विरोध जताते हुए। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों के बाद लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज हैं, और वही नाराजगी यहाँ पर वो जताते हुए सीएम हाउस के बाहर जो कार्यकर्ता हैं उनका विरोध देखिए, गाड़ियों को घेर कर विरोध किया जा रहा है। रच रहे हैं और बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। बिहार की जनता ने जनादेश दिया है। बिहार की जनता ने 25 से 30 के लिए बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी को चुना है। फिर बीच में ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई? क्या आप इनको राज्यसभा भेजने की बात कर रहे हैं? अरे राज्यसभा नीतीश कुमार भेजते हैं, आप भेजने वाले कौन होते हैं? बिहार की जनता ने इनको मुख्यमंत्री के रूप में बनाया। हम नीतीश कुमार को इस्तीफा नहीं देने देंगे। मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत मुश्किल से बिहार के लिए मिले हैं। उनको जनता ने मैंडेट दिया है। पूरे बिहार की जनता, पूरे महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया है। जी को राज्यसभा भेजे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के जाने से बिहार की जनता रो रही है, किसी ने कल होली नहीं बनाया है। सैकड़ों महिलाओं ने, पुरुषों ने वोट किया है, हजारों कार्यकर्ता रो रहे हैं। सब लोगों ने घर घर जाके नीतीश जी के लिए वोट मांगा था। आपने सुना, ये तमाम जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता, नेता जो कि विरोध जाहिर कर रहे हैं। और ये देखिए, विरोध की तस्वीरें, और ऐसे विरोध आपने बहुत कम देखा होगा राजनीति में, जब इस बात को लेकर के गुस्सा है कि हमारे सीएम क्यों पद छोड़ रहे हैं और क्यों वो राज्यसभा जा रहे हैं। हालांकि इसके पीछे भी तमाम तरह के समीकरण है। आपको वो स्टेटमेंट भी याद होगा जब नीतीश कुमार खुद कह चुके कि हमारा आखिरी चुनाव है, और उसके बाद फिर से वो चुनाव में जाते हैं जनता दल यूनाइटेड को लेकर के। लेकिन उसके बाद से तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन ये जो गुस्से की तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि सूत्रों से खबर मिली है कि दोपहर के 11:30 बजे नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन भर सकते हैं। यानी कि बिहार में 21 साल से चल रही नीतीश सरकार का युग अब खत्म हो जाएगा और बीजेपी की सरकार का रास्ता साफ हो जाएगा। खास बात यह है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह आज पटना के दौरे पर हैं, जहां पर वो बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए नामांकन में शामिल होंगे। इसी दौरान नीतीश कुमार भी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। जेडीयू के नेता इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि बीती रात इस मुद्दे पर सभी बड़े नेताओं के साथ बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक जेडीयू ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे या फिर नहीं। लेकिन जिस तरह से पटना में सीएम आवास के बाहर हलचल दिखाई दे रही है, वो इसकी पुष्टि जरूर कर रही है। और इसी वजह से कार्यकर्ताओं में गुस्सा भी है, नाराजगी भी है। लेकिन
अटकलें इस वक्त बेहद तेज हैं। वो हम लोगों के सर्वमान्य नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इच्छा से ही होगा। निर्णय वही लेते हैं, वही लेंगे और उन्हीं के इच्छा से सब कुछ। नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं सर, राज्यसभा जा रहे हैं। बात चल रही है, निर्णय उन्हीं पर लेंगे। बताया ये जा रहा है कि पटना से लेकर दिल्ली तक दोनों दलों के नेताओं के बीच लंबी बातचीत का दौर चला। इसके बाद सूत्र ये बता रहे कि बिहार में नेतृत्व परिवर्तन का फॉर्मूला निकाला गया, जिसके तहत नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और उनके बेटे निशांत को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इससे पहले अगर बीते 21 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो एक बात तो आम है कि बिहार में किसी भी पार्टी को जनादेश मिले, नीतीश कुमार ही सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, कभी एनडीए के साथ, कभी महागठबंधन का हिस्सा। लेकिन अब नीतीश कुमार को लेकर के चर्चा है कि वो दिल्ली जाने वाले हैं। अब सूत्रों के मुताबिक बिहार में नेतृत्व परिवर्तन का जो फॉर्मूला तैयार हुआ, अगर वो लागू हुआ तो उसके अनुसार तकरीबन 21 साल के बाद बिहार में नेतृत्व परिवर्तन होगा। सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, बीजेपी कोटे का सीएम होगा और अगर ऐसा होता है तो पहली बार राज्य में बीजेपी का सीएम बनेगा। बदले में बेटे निशांत की सियासत में एंट्री होगी। नीतीश के बेटे निशांत डेप्यूटी सीएम बनाए जा सकते हैं। इसको लेकर के भी इस वक्त संभावनाएं बेहद तेज और उन्हीं संभावनाओं के बीच तमाम तरह की अटकलें भी तेज है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी और गुस्से की तस्वीर आपने देख ली। अवधेश कुमार बतौर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त कनेक्टेड है। सर, बहुत स्वागत आपका। और अवधेश जी, ऐसा तो पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार के दिल्ली जाने को लेकर के खबर हो या फिर वो दिल्ली आए हो। इससे पहले भी 5 बार लोकसभा के सांसद रहे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कृषि मंत्री, रेल मंत्री तक रहे। एक वक्त वो भी था जब एनडीए से छिटके तो कहा गया कि विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवार हैं, प्रबल उम्मीदवार है। लेकिन दूसरी तरफ अगर इस बार इस बात को लेकर के चर्चा है कि नीतीश कुमार बिहार आएंगे, बिहार से दिल्ली जाएंगे, तो इसके पीछे के प्रमुख कारण क्या मानकर चले? नहीं, जिस समय की आपने चर्चा की है उसमें एक घटना को छोड़ के कि वो पीएम के उम्मीदवार है, वो पहले मुख्यमंत्री नहीं थे और न मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे। अटल जी सरकार के समय जब वो मंत्री थे उसके बाद यहाँ से खाली करके सन 2000 में बिहार उनको भेजा गया था कि आप लालू प्रसाद यादव की सरकार के विरुद्ध जो है लड़िए और वहां से चुनाव। उस समय सरकार नहीं बनी थी। अब इस समय जिस व्यक्ति के नेतृत्व में पिछले 25 वर्षों से बिहार की सरकार, पिछले 21 वर्षों से बिहार की सरकार है मोटा मोटा, अगर वो व्यक्ति इस समय अगर बीच में वो थोड़े दिन के लिए गए भी थे तो नेतृत्व उन्हीं के हाथ में था, पार्टी का नेतृत्व, सरकार का नेतृत्व, मुख्यमंत्री हो। अब पहले से कोई सूचना नहीं हो या उन्होंने स्वयं घोषणा नहीं की हो, अचानक लोगों के अंदर आए तो सहसा विश्वास करना कठिन होता है कि ऐसा हुआ क्या। लेकिन अब एक लंबे समय के बाद किसी भी व्यक्ति को फिर एक निर्णय करना पड़ता है कि हम कब तक यहाँ रहेंगे। एक उम्र के साथ उसके स्वास्थ्य की समस्या आती है, साथी संगियों की समस्या आती है, पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन होता है, देश की परिस्थिति बदलती है, राज्य की परिस्थिति बदलती है, तो उसमें एक निर्णय करना पड़ता है। अब नीतीश कुमार को कोई दबाव डाल के निर्णय करवा दे, ये उनका कैरेक्टर कभी रहा नहीं है। वो स्वयं दबाव बनाने वाले में रहे हैं। और जो लोग सर बिहार की सियासत को समझते हैं वो इस बात से भली बात इत्तेफाक रखेंगे कि नीतीश कुमार पर कोई दबाव बनाया नहीं जा सकता। मैं लौट रही हूँ, आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी सीएम आवास से साकेत कुमार इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। रविकांत राय भी यहीं पर मौजूद है। एक अणे मार्ग से लगातार हर तस्वीर हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन साकेत, जैसे खबर सामने आई वहां पर कार्यकर्ताओं की तो भारी नाराजगी थी, अब आगे क्या? वहां पर जो कार्यकर्ता है वो तो विरोध कर रहे हैं कि नहीं, हमारे नेता को बिहार में ही रहने दीजिए, दिल्ली मत भेजिए। नीतीश कुमार अचानक से बैठे और जैसा उन्होंने, देखिए इसको समझना पड़ेगा क्योंकि आप देखिए एक तरफ से अगर जेडीयू के बड़े नेताओं की बात करें, चाहे वो ललन सिंह हो, विजय चौधरी हो, इस तरह के तमाम जो कह सकते हैं नीतियां जो बनाते हैं जेडीयू के अंदर, उन नेताओं के बयान अगर आप देखें पिछले कल और आज से, वो तमाम नेता यही कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार की बनाई हुई पार्टी है और इसमें तमाम फैसले नीतीश कुमार लेते हैं। कब उनको राज्यसभा जाना है, कब उनको क्या करना है, ये फैसला नीतीश कुमार ही लेंगे। और इसके पीछे इस तरह के जो बयान आ रहे हैं नेताओं के, इसके पीछे की वजह कार्यकर्ताओं के अंदर नाराजगी ही है। क्योंकि अगर ये बातें जो लगातार कार्यकर्ता कह भी रहे हैं कि उनको कुछ लोगों ने कह सकते हैं एक तरह से हाईजैक किया है और उसके बाद इस तरह का फैसला लिया गया है,
तो इस तरह के जो आरोप कार्यकर्ताओं के लग रहे हैं उसको शांत करने की कोशिश पार्टी के इस बड़े नेताओं के द्वारा इसी तरह के बयान देकर हो रहा है कि ये फैसला नीतीश कुमार का है, ये समझना होगा। और आपको भी अभी भी मैं पहले तस्वीर यहाँ पर दिखा दूं, यहाँ देखिए अभी भी जो मुख्यमंत्री आवास है यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो जुटने लगे हैं सुबह से ही, और लगातार नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई कि किस तरह से जेडीयू के विधायक यहाँ पर पहुंचे थे और उनका पुरजोर विरोध हुआ था, उनके गाड़ी पर हाथ मार रहे थे जो कार्यकर्ता थे, और तमाम तरह की बातें वहां पर कही जा रही थी कि पार्टी के अंदर कुछ नेताओं ने नीतीश कुमार को हाईजैक किया है, उनसे जबरन ये फैसला कराया गया है, और इसके पीछे की वजह चाहे वो शराबबंदी का मामला हो या फिर बालू का जो यहाँ पर माफिया है वो तमाम लोग संलिप्त है, इस तरह के आरोप कार्यकर्ताओं के तरफ से लगाया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर जो कार्यकर्ताओं का जो ये गुस्सा है उसको शांत कराना स्वाभाविक भी है। लेकिन रविकांत, आपके पास आते हुए ताजा अपडेट्स क्या कुछ है, क्योंकि कहा भी ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार सुबह 11:30 बजे संभवतः नॉमिनेशन फाइल करें, अमित शाह का भी दौरा है, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के नॉमिनेशन में मौजूद रहेंगे। अभी क्या सिनेरियो बन रहा है एग्जैक्टली पटना में? देखिए, दो बड़ी महत्वपूर्ण चीजें एक साथ डेवलप हो रही हैं। ललन सिंह जो कि जेडीयू कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री हैं, वो पटना पहुंचते हैं। पटना पहुंचने के बाद सीधे मुख्यमंत्री के आवास पर है और उन्होंने कहा कि जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं कि जो नीतीश कुमार है वो राज्यसभा का नामांकन करेंगे, उनके बेटे पार्टी ज्वाइन करेंगे, उनको क्या जिम्मेदारी होगी, ये गलत व्यक्ति से सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि जो भी फैसला होगा नीतीश कुमार लेंगे। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, वो महावीर मंदिर पहुंचे थे। वहां मैंने उनसे बातचीत भी की और उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा फोकस है, मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी मिल रही, मैं उस पर ध्यान दे रहा हूं। ये पार्टी उन जेडीयू का आंतरिक मामला है, इसलिए बीजेपी भी खुलकर नहीं बोल रही है। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक 1 से 1:30 बजे के बीच में नामांकन होगा और मुख्यमंत्री आवास को जोड़ने वाले जितने रास्ते हैं उनको ब्लॉक किया जा रहा है, क्योंकि जो कार्यकर्ता यहां पर पहुंच रहे हैं वो अपनी नाराजगी जता रहे हैं। और देखिए, जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे मुख्यमंत्री आवास के बाहर। तो पूरी तैयारियां जो है वो अंदर कर ली गई हैं। ठीक है, नामांकन जो एनडीए के सभी उम्मीदवार हैं, बड़ा देर से विकास ये आप दे रहे हैं कि संभव है कि दोपहर के 1 से 1:30 बजे के बीच नामांकन दाखिल हो। मैं लौट रही हूँ, लेकिन आपने जो इस बड़ी खबर की बात की वो जरा अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि नीतीश के राज्यसभा जाने पर ललन सिंह का स्टेटमेंट सामने आया, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री है जेडीयू कोटे से। नीतीश जहां भी जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, हमारे चाहने या नहीं चाहने से कुछ नहीं होगा। नीतीश ने पार्टी बनाई, उनका फैसला सर्वमान्य होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। तो ये वो तमाम जो करीबी नेता हैं जो कि नीतीश कुमार की राजनीति में साथ रहे, उनकी तरफ से स्टेटमेंट धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। ये फैसला तो नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। वो जहां भी जाना चाहेंगे, पार्टी उनकी बनाई हुई है, उनकी पार्टी है, जहां भी जाना चाहेंगे वो जाएंगे। सर, आप लोग क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बिहार में रहें, राज्यसभा जाएं? नहीं, हमारे चाहने नहीं चाहने की, उनके चाहने की बात। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो करके दिखाया है वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बना के दिखा दिया, इसलिए ये फैसला नीतीश कुमार जी को करना है। सिंह ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार को बना दिया है, उनको नई पहचान दी है, और ये बात किसी से छिपी नहीं है। इसी वजह से वो स्लोगन भी आपने खूब सुना होगा, बिहार में नीतीश कुमार। लेकिन अवधेश जी, 2 प्रश्न। एक तो ये कि जब ये बात होती है कि नीतीश कुमार क्या अब बिहार में मौजूद नहीं रहे, तो फिर हमारे पास विधानसभा चुनाव के नतीजे भी हैं जो कि तमाम चीज़ों को एक तरीके से दरकिनार कर देती हैं, जब इतना प्रचंड बहुमत मिलता है, जनादेश मिलता है। दूसरा सवाल ये कि नीतीश कुमार उन नेताओं में से हैं जो कि खुले मंच से कहते हैं कि ना मुझ पर करप्शन का आरोप है, ना मुझ पर परिवारवाद का आरोप है। मैं लौट रही हूँ, आपके पास जवाब लूंगी, लेकिन साकेत, ओवर टू यू। देखिए यहाँ पर एक और नेता जेडीयू के पहुंचे हैं और उनके गाड़ियों पर देखिए किस तरह से जो कार्यकर्ता है जेडीयू के वो यहाँ पर हमला कर रहे हैं। ये देखिए गांधी जी हैं जो कि जेडीयू के पुराने नेता हैं और कह सकते हैं कि जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। ये संजय कुमार, और इनको गांधी जी के नाम से लोग जानते हैं, उनका विरोध जो है वो यहाँ पर देखिए जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं वो खुलकर कर रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास के बाहर ये तस्वीर है जहां पर
कार्यकर्ताओं का जो गुस्सा है वो इस तरह से नेताओं के ऊपर दिख रहा है। यहाँ देखिए किस तरह से लगातार नारेबाजी यहाँ पर चल रही है और खास करके जिन नेताओं पर कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन लोगों ने नीतीश कुमार को बरगलाया है, उन्हीं नेताओं में से एक संजय कुमार, जो कि अभी आप देख भी रहे हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनको यहाँ पर देखिए निकालने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है यहाँ से, क्योंकि कार्यकर्ता काफी गुस्से में है और उसके बाद इनको यहाँ नहीं जाने दिया गया। मुख्यमंत्री आवास जाने के लिए संजय गांधी पहुंचे थे यहाँ पर, लेकिन संजय गांधी को नहीं जाने दिया गया अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास में। तो तस्वीर देखिए यहाँ पर कार्यकर्ता जो है किस तरह से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं गिरकर, और जो नेता यहाँ पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री आवास जाने के लिए, उनके सामने उनके गाड़ी पर जो है वो यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो अपना गुस्सा उतार रहे हैं, उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। फूट रहा है जो कि नीतीश कुमार के बहुत करीबी है, क्योंकि उनका कहना है कि उनके वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन मैं लौट रही हूँ आपके पास आके, जैसी कोई और तस्वीर आएगी तो हाथ उठाइएगा। लेकिन अवधेश जी, यही सवाल था जो कि मैंने आपसे पहले पूछा कि जब बिहार में इतना बम्पर जनादेश मिला तो क्या ये बात कहना सही होगा कि बिहार में अब नीतीश कुमार ऐप्ट नहीं है? दूसरा ये सवाल कि जो नीतीश कुमार बड़े मंचों से कहते आए कि ना मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप है, ना मुझ पर परिवारवाद का आरोप है, अगर वैसे नीतीश कुमार को लेकर के ये खबर आई कि बेटा निशांत कुमार को आगे बढ़ाया जाए, तो इसकी कितनी संभावना आपको लगती है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सब लोग जानते हैं, मैं खुद चुनाव में था, कि नीतीश कुमार को लेके बिहार में एक सहानुभूति भी थी और उनके प्रति, यद्यपि वो लालू जी के साथ गए आए, इसको लोगों ने अच्छा नहीं माना था उनके समर्थन के बावजूद, उनको एक बुजुर्ग गार्जियन की हैसियत से प्रदेश की महिलाओं ने, सभी जाति के लोगों ने, क्योंकि मैंने देखा बिहार में बाहर नेता जाति कर रहे थे, लेकिन जमीन पर मैंने देखा था कि हर जाति के लोग जाति से ऊपर उठकर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नाम पर वहां वोट कर रहे थे। तो इस समय नीतीश कुमार से ज्यादा लोकप्रियता बिहार में जनता के बीच किसी की होगी, ये स्वीकार करना संभव नहीं, दूसरा कोई नेता नहीं। लेकिन उसके साथ साथ लोगों के अंदर यह भी भाव था कि कई बार वो बोलते हैं, उसके बाद निर्णय बदल देते हैं, या कहीं न कहीं उनके सोचने में अभी कुछ सोचते हैं, आगे कुछ सोचते हैं। तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता पूरे बिहार में थी और गठबंधन के भी अंदर थी, पार्टी के भी अंदर था। उनकी बुजुर्गियत का सम्मान करते हुए कोई बोल भी नहीं सकता था। उनके बेटे से भी कई बार लोग चर्चा करते थे। तो क्या इसी वजह से इस मौके को चुना गया कि पॉजिटिव नोट पर इस तरीके से बिहार को छोड़कर दिल्ली जाया जाए? बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोनों सहयोगी भी लगातार बने हुए हर एक तस्वीर पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का।